हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रास्ते के विवाद में पिता पुत्र पर पड़ोसियों ने गोलियां बरसा दी। हमले में बेटे की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना जौनपुर के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के भरौली गांव की है। इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी किसी ने बनाया था जो वायरल कर दिया। वीडियो में हाथ में पिस्टल लिए एक लड़के से 3-4 लोग छीना झपटी करते दिख रहे हैं। इसी दौरान युवक गोली चला देता है जो उसे रोकने का प्रयास कर रहे एक लड़के को लगती है। वह वहीं गिर जाता है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पता चला है कि इश्तियाक का अपने पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद था। उनके बीच पुरानी रंजिश भी चल रही थी। शुक्रवार को भी इसे लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस तक मामला पहुंचा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। शनिवार को सुबह 10:30 बजे एक बार फिर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच एक पड़ोसी ने तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां इश्तियाक और उसके बेटे ओसामा को लगी। घायलों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने ओसामा को मृत घोषित कर दिया। थाना शाहगंज के अंतर्गत ग्राम भरौली में 2 पड़ोसी हैं, इश्तियार, उनका पुत्र ओसामा और तारिक। आज किसी बात को लेकर के तारिक और इन दोनों के बाप बेटे के बीच में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें तारिक ने अपने पिताजी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से इश्तियार और ओसामा को गोली मार दी है। इश्तियार और ओसामा को तत्काल संबंधित शाहगंज के अस्पताल में लेके जाया गया है जहाँ पे उनकी हालत गंभीर है। इश्तियार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 टीमें बना करके तारिक को अरेस्ट करने के लिए रवाना कर दी गई हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है, आपको अवगत करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चंदौसी जिले के गांव रसूलपुर कैली के पास मुरादाबाद हाईवे पर एक इको वैन बोरिंग मशीन से टकराई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वैन के अंदर बैठे 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को वैन से बाहर निकाला गया। इलाज के लिए सभी को जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र के गुरनपुर गांव के रहने वाले 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उसमें से 2 लोग कंबल बेचने का काम करते थे। तीसरा मरने वाला व्यक्ति वैन का चालक है। हादसे में 3 लोग भी घायल हुए हैं। वह भी पानीपत में कंबल बेचने का काम करते थे। गाड़ी खड़ी है, कहाँ इस पर गाड़ी लगी? कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी है? ये तो नहीं जानते कौन सी गाड़ी। अच्छा, ये कौन कौन है आपके जो इसमें जो जिनकी डेथ हुई है? का धनीराम और दो जनों को हमें नहीं पता कहाँ से। 2 लोग आपको नहीं पता? तो ये धनीराम जो थे ये किस चीज़ कौन सी गाड़ी से थे? गाड़ी इकू गाड़ी थी। इकू गाड़ी पे? अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे? घर को आ रहे थे। कहाँ से? पानीपत से। आज सुबह 5 बजे ये सूचना मिली थी हमारे फार्मासिस्ट को जो ऑन ड्यूटी थे। 108 गाड़ी वाले ने फ़ोन किया था कि हम कैजुअल्टीज़ को लेके आ रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है। तो हमारी सारी टीम एकदम रैपिड मोड में आ गई, एक्शन में आ गई और खड़े होकर वेट किया। तो जो पुलिस की जो गश्ती दल वाली गाड़ी होती है वो लोग लेके आए थे 4 लोगों को पहले राउंड में। 4 लोगों में एक तो ब्रॉड डेड था, वो वहीं से एक्सपायर होकर आया था। बाकी 3 लोग सीवियरली इंजर्ड थे। हमने उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया प्लस फर्स्ट एड दिया उनके लिए पूरी तरह से। जो सुविधा हमारे पास नहीं थी उसके लिए हमने तीनों को रेफ़र किया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक के तो ब्रेन इंजरी थी, एक का फीमर में फ्रैक्चर था, पैर में फ्रैक्चर था और तीसरे वाले का मैंडिबल में फ्रैक्चर था। और फिर उसके बाद में करीब 20 मिनट के बाद में दोबारा से एक गाड़ी और आई, वो हमारी 108 थी। उसमें 2 और आए, वो ब्रॉड डेड थे।
मालूम करने पे ये पता लगा कि ये लोग उसमें फंस गए थे, शायद किसी क्रेन वगैरह से उसको निकाला गया था और वो यहाँ पर लेकर आए। तो टोटल 3 लोग एक्सपायर थे और टोटल 3 लोग सीवियरली इंजर्ड थे। जो इंजर्ड थे उनको हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सारा फर्स्ट एड दे के उनको रेफ़र बनाया। सीओ साहब भी आ गए थे और सारा पुलिस डिपार्टमेंट भी था पनियाटी थाने का। तो उन्होंने उनकी फैमिली को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, उनकी फैमिली भी यहाँ पे आ गई और वो फैमिली विद फैमिली यहाँ से एम्बुलेंस से संभल के लिए चले गए फॉर फर्दर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। यूपी के उन्नाव जिले की बालूघाट पुलिस चौकी में गांजा बेचने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये वायरल वीडियो बालूघाट चौकी क्षेत्र के नमामि गंगे घाट पर बनी पुलिस चौकी का है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है। खरीदने वाला पूछ रहा है कि आप चौकी में गांजा बेच रहे हैं, पुलिस का डर नहीं है? तो गांजा बेच रहे युवक ने बताया कि बालूघाट चौकी इंचार्ज मनोज सिंह को 20,000 रुपये महीना देता है, इसलिए खुलेआम बेचता है। बता दें कि चर्चित चौकी इंचार्ज का जाजूमई चौकी में रहते हुए भी कई कारनामों में नाम आया था। उसके बाद उन्हें गंगा घाट थाने से संबद्ध किया गया था। पूर्व में रहे पुलिस अधिकारियों ने उसे चौकी इंचार्ज बना दिया था। लॉकडाउन के दौरान गलियों में ठेला लगाकर परिवार पालने वालों से वसूली का भी मामला प्रकाश में आया था, लेकिन पैसों के आगे गरीबों की नहीं सुनी गई। एसपी आनंद कुलकर्णी का कहना है कि बालूघाट पुलिस चौकी में गांजा बिकने वाला एक वीडियो वायरल संज्ञान में आया है। जांच करके संबंधित चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्यालय जाती हुई युवती को एक मनचले युवक ने छेड़ना शुरू कर दिया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तमंचा सहित उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि थाना जसराना क्षेत्र के गांव नगला मिलक निवासी किशोरी पटीकरा नहर होते हुए कोचिंग पढ़ने जा रही थी। तभी गौसपुर निवासी युवक रवीश कुमार ने तमंचा दिखाकर किशोरी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। किशोरी ने चिल्लाना शुरू किया तो आसपास खेतों में मौजूद लोग आ गए। लोगों को देखकर रवीश कुमार फायरिंग करते हुए भागने लगा। तभी राहगीरों ने उसे पकड़कर ऐसा सबक सिखाया कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए। छेड़खानी और फायरिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर छेड़खानी के साथ पॉक्सो एक्ट में अभियोग दर्ज कर लिया। युवक के पास से चोरी की बाइक और तमंचा भी मिला है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के शिवाजीपुरम शिवानी बिहार में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मौके से 7 युवतियां और 5 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मौके से लग्जरी वाहन, मोबाइल, आपत्तिजनक सामान और नकदी बरामद की गई। एडीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शिवानी बिहार में सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। इस पर डीसीपी उत्तरी शालिनी ने अलीगंज एसीपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। टीम ने देर रात छापा मारा तो मकान के अंदर से 7 युवतियां, 5 पुरुष पकड़े गए। पकड़े गए पुरुषों में मकान मालिक रवि गुप्ता भी शामिल है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। कई राय सामने आए हैं। देह व्यापार के लिए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मुंबई से युवतियां बुलाई जाती थी। इसके अलावा आसपास के कुछ जिलों से भी यहां पर युवतियों को बुकिंग करके बुलाया जाता था। इन युवतियों की बुकिंग पंकज 15 से 20 दिन के लिए करता था। इसके बदले युवतियों को ग्राहकों से मिलने वाली रकम से 700 से 1000 रुपये दिए जाते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन इस मकान में सेक्स रैकेट का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। रोज रात को गाड़ियां आती थीं, सुबह होते ही गायब हो जाती थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आपत्ति भी की, लेकिन पंकज की दबंगई के आगे किसी की एक न चली।
अलीगढ़ में भाजपा विधायक से थाने के अंदर मारपीट के मामले में अलीगढ़ के गोंडा थाने के एसओ को आईजी की रिपोर्ट के बाद शासन स्तर से क्लीन चिट दे दी गई है, जिसमें थानाध्यक्ष को बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी नए थाने का चार्ज नहीं सौंपा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी पार्टी कार्यकर्ता के साथ पिछले माह एक झगड़े के मामले में गोंडा थाने में बातचीत करने पहुंचे थे। इसी दौरान थानाध्यक्ष विधायक में पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों में भिड़ंत हो गई। स्थिति यहां तक पहुंची कि दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। विधायक ने एसओ पर मारपीट करके कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था। मामले को शासन ने गंभीरता से लिया था। थानाध्यक्ष अनुज सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा का तबादला कर दिया गया था। साथ ही मामले की तत्कालीन आईजी दीपक रतन को जांच सौंपी गई थी। आईजी ने 24 घंटे से पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी। आईजी की रिपोर्ट शासन में पहुंचने के बाद उस पर मंथन हुआ। रिपोर्ट के आधार पर थानाध्यक्ष को क्लीन चिट देते हुए बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी उसको किसी थाने का चार्ज नहीं दिया गया है। मुनिराज एसएसपी अलीगढ़ ने बताया कि विधायक प्रकरण में गोंडा थाने से निलंबित किए गए एसओ अनुज सैनी को बहाल कर दिया गया है। गोंडा थाने के निलंबित एसओ अनुज सैनी ने बहाल होने के बाद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये विश्वास, ईमानदारी और सत्यता की जीत हुई है। उन्हें विश्वास था कि उनकी सच्चाई सभी के सामने जरूर आएगी। विधायक राजकुमार सहयोगी से मारपीट के मामले में जिले के 7 विधानसभाओं के विधायक, दोनों सांसद, एसओ, पुलिस कार्यप्रणाली के विरोध में आ खड़े हुए थे। उन्होंने एसओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जांच हुई तो थाना प्रभारी को क्लीन चिट दे दी गई। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बार घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर, पैर, हाथ पैर तोड़ दिए। उनसे खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। ठीक सर। और भाजपा के 7 विधायक, 2 सांसद हाथ मलते रह गए। इटावा जनपद में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दबंगों के द्वारा एक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर तमंचे के बल पर डीजल कार में डलवाया गया। पूरी घटना 16 सितंबर की है, जिसमें कार में बैठे कुछ दबंग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले एक युवक कार से निकलता है जिसके हाथ में तमंचा है और तमंचा पेट्रोल पंप के कर्मचारी को दिखाते हुए कार में डीजल डलवाने को कहता है। तमंचा देख कर्मचारी घबरा जाता है और दबंगों की कार में डीजल डालने लगता है। डीजल डालने के बाद दबंग तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद घटना की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को हुई। इस संबंध में अधिकारियों ने जांच पड़ताल करते हुए घटना से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उमेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दबंगों ने 16 सितंबर को एक किराना स्टोर पर भी तोड़फोड़ की थी। पकड़े गए दबंगों के पास से एक कार, चाकू, तमंचा भी बरामद हुआ है। 16 तारीख में कस्बा भरतना में शाम के समय 5:30-6 बजे के करीब एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर कुछ लोग आए और उधार का सामान मांगने लगे। उसको लेके दुकानदार तथा जो बदमाश आए थे उनके बीच में कुछ बात हुई। उसमें उनके द्वारा वहाँ तोड़फोड़ की गई तथा कुछ धनराशि भी वहाँ से लूटी गई।
इसके थोड़ी देर बाद ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि कुछ बदमाश किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं और तमंचा दिखा के पेट्रोल पंप से पेट्रोल अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं। जब इसका वीडियो की शिनाख्त की गई थी तो ये वही गैंग था जिसके द्वारा भरतना कस्बे में भी लूटपाट की घटना की गई थी, दबंगई दिखाई गई थी। इसमें दोनों ही मामलों में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गाड़ी की रिकवरी और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो बचा है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें सुसंगत धाराओं के साथ साथ गैंगस्टर की भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और इन्हें जेल भेजा जा रहा है जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं। यूपी के कन्नौज में एक सिपाही ने एक दिव्यांग को बुरी तरह पीटा। सरेआम पिटाई से भी उसका जी नहीं भरा तो उसे पीटते हुए थाने ले गया। सरेआम हुई इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया। एसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इलाके के नगला बीरभान निवासी सुदीप यादव अपने ई रिक्शा से गर्भवती पत्नी राधा के साथ उन्हें दवा दिलाने जा रहा था। उसके ई रिक्शा पर दूसरी सवारियां भी थी। नादेमऊ चौराहे पर सिपाही किरणपाल होमगार्ड बिमलेश तैनात था। तभी वहां पहुंचा दिव्यांग ई रिक्शा से सवारी उतारने लगा। इसी बात को लेकर होमगार्ड बिमलेश और दिव्यांग में कहासुनी हो गई। गुस्से में सिपाही ने भरे चौराहे पर दिव्यांग को जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की घटना को देखकर दुकानदारों में राहगीरों में हड़कंप मच गया। मारपीट में सिपाही की वर्दी भी फट गई और उसे भी चोटें आईं। सिपाही दिव्यांग को पीटता हुआ थाने तक ले गया। थाने में भी उसकी करतूत से हर कोई दंग रह गया। सौरिख में हुई घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना लिया और उसके बाद उसे वायरल कर दिया। ये दिव्यांग व्यक्ति सुदीप एक ई रिक्शा चालक है और आज इंदरगढ़ चौराहा सौरिख में उसका विवाद हो गया। वहाँ पे ड्यूटी पे आरक्षी किरणपाल था। उससे जानकारी की गई है घटना के बारे में। तो ये बताया गया है कि ये बीच चौराहे पर ई रिक्शा रोक करके और सवारी बैठा रहे थे। टोकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी। उसके बाद आरक्षी भड़क गया, उसने फिर उसको धक्का दिया। तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्ति है और अगर ठीक है उसका आचरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम पुलिसकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हैं। सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है और आरक्षी को, जो नया आरक्षी है, इसको संयम नहीं खोना चाहिए था और इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा सख्त कार्रवाई करता रहा हूँ। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें और इस प्रकरण में जांच मैंने क्षेत्राधिकारी को दे दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पुलिस और सेना को एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके पास से हथियार, गोला बारूद और नकदी बरामद की है। सूचना मिली थी कि शहर के गुरदानवाला इलाके में 3 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना और पुलिस ने इन 3 संदिग्ध आतंकियों को एक ठिकाने से गिरफ्तार किया। तीनों आतंकी कश्मीर घाटी के पुलवामा और सोफिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से 2 AK-56 राइफल, 6 AK मैगजीन, 180 राउंड गोलियां, 2 पिस्टल, 3 पिस्टल मैगजीन, 30 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड और 1 लाख रुपए के करीब नकदी बरामद की है। तीनों आतंकी हथियारों से लैस होकर राजौरी की ओर बढ़ रहे थे। सूत्रों का कहना है कि तीनों आतंकी राजौरी में सेना और पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें सुरक्षा बलों ने दबोच लिया।